जब से इस बात को लेकर कन्फर्मेशन हुआ है कि भाई इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया जाएगी ही जाएगी, तब से ही नंबर 3 को लेकर काफ़ी बातें चल रही हैं। दरअसल 2023 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि इंडिया ने खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसका जो फाइनल खेला था, उसके बाद से ही चेतेश्वर पुजारा दरअसल इंडिया के पूरे गेम ऑफ फ्लान से गायब हैं। और उनके साथ साथ अजिंक्य रहाणे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन चेतेश्वर पुजारा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो इंडिया के टेस्ट सर्किट में वो एक ऐसा नाम थे जिन्होंने राहुल द्रविड़ के बाद में तीसरे नंबर पर कुछ इस तरीके से अपना कब्जा जमा लिया था कि भाई कोई उनको हिलाने का मादा नहीं रखता था। लेकिन फिर एक लंबे फेलियर के बाद में और बार बार हो रहे फेलियर के बाद में चेतेश्वर पुजारा को फाइनली टीम से हटा दिया गया। आज की तारीख में नंबर 3 की बात करें तो शुभमन गिल उस नंबर पर खेल रहे हैं एंड शुभमन गिल ने नंबर 3 पर खेलते हुए करीब 12 टेस्ट मैचों में 700 से भी ज्यादा रन बना लिए हैं और इसमें उनकी 3 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। तो ऐसे में बड़ा सवाल असल में ये उठ रहा है कि क्या चेतेश्वर पुजारा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज में मौका दिया जाएगा। देखिए, इस बारे में बात करना भी दरअसल सोशल मीडिया पर एक बड़ा गुनाह है। चेतेश्वर पुजारा अब मुझे ऐसा लगता है कि गुजरा हुआ कल हो चुके हैं अगर हम भारतीय टेस्ट सिनेरियो की बात करें तो। और उनकी जगह पर कई सारे यंग और युवा जो खिलाड़ी हैं, यंग और टैलेंटेड खिलाड़ी जो हैं, वो अब ले आ चुके हैं। तो ऐसे में चेतेश्वर पुजारा की वापसी मुझे लगता है बहुत ही अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में ही हो पाएगी। उसके अलावा तो मुझे ऐसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। और इसको लेकर शेन वॉटसन ने दरअसल बहुत सटीक बात कही है, वो भी आपको बताता हूँ। शेन वॉटसन ने पीटीआई से बात करते हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पुजारा की एब्सेंस के ऊपर बात करते हुए कहा कि पुजारा का ना होना भी भारत के लिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि जब आप पुजारा के बारे में बात करते हैं तो पुजारा एक ऐसा खिलाड़ी था जो कि गलतियां नहीं करता है। उन्होंने कहा है कि जबकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो भारत के पास कई सारे इनक्रेडिबल बैटर्स हैं, चाहे आप टॉप ऑर्डर की बात कर लें या मिडिल ऑर्डर की बात कर लें। टॉप ऑर्डर की बात करें तो आपके पास जायसवाल जैसे खिलाड़ी हैं जो कि ना सिर्फ रन तेज बनाता है बल्कि अपोजिशन को मौका भी नहीं देता कि वो उसके ऊपर कुछ अटैक प्लान कर सके। आगे वॉटसन ने कहा कि जायसवाल अपोजिशन को एक भी चांस नहीं देता क्योंकि वो कोई मिस्टेक ही नहीं करता और वो मिस्टेक नहीं करता इसीलिए उसको आउट कर पाना इतना मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि उसने सिर्फ कुछ टेस्ट मैचेस में अभी 1200 रन ठोक दिए और इसमें सेंचुरीज का नंबर भी काफ़ी हाई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस तरह के जो बैट्समैन रहते हैं जब ये ऑस्ट्रेलिया में आकर एग्रेसिव गेम दिखाते हैं और हर एक बुरी बॉल को बाउंड्री के पार भेज देते हैं तो ऐसे में वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के ऊपर प्रेशर भी बना देते हैं जिससे कि वो गेम से ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर देते हैं और गेम को अपनी टीम के फेवर में ले आते हैं। उनका आगे कहना था कि इस तरह के जो कैलिबर के बैटर्स हैं वो आज की तारीख में इंडिया के पास काफ़ी सारे हैं जिनके पास ना सिर्फ कैलिबर है बैटिंग करने का बल्कि उनके पास स्किल भी है। तो ऐसे में ऐसे बैट्समैनों को ज़्यादा देर तक प्रेशर में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इन खिलाड़ियों को अपनी टीम से बाहर रखना नहीं चाहेंगे। क्योंकि ऐसे में जब आप सिर्फ डिफेंस अपना स्ट्रांग रखते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस डिफेंस के साथ में अटैक भी करते हो तो आप अपोजिशन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर माउंट कर देते हो जिससे कि बाहर निकलना अपोजिशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक बुरे सपने जैसा हो जाता है। पुजारा की जगह पर आए शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल ने इस जगह पर काफ़ी अच्छा गेम दिखाया है। 12 टेस्ट मैचों में शुभमन गिल ने 782 रन्स बनाए हैं और इसमें 3 सेंचुरी हैं और 2 हाफ सेंचुरी हैं। लेकिन अगर हम ओवरसीज़ की बात करें तो ओवरसीज़ पर 4 टेस्ट मैचों में इस पोजीशन पर शुभमन गिल ने सिर्फ और सिर्फ 119 रन बनाए हैं। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के लिए एक वार्निंग देते हुए वॉटसन ने कहा कि इंडिया के पास में ऐसी फायर पावर मौजूद है जो कि ऑस्ट्रेलिया को एक उनके ही घर में आके बड़ा चैलेंज दे सकती है। और लास्ट टाइम जब उन्होंने ऐसा किया था, जब वो ऑस्ट्रेलिया में आए थे, तब वाकई में उनका कॉन्फिडेंस जो था वो 7वें आसमान पर था। अब 2018-19 का टूर और 2020-21 का जो टूर था, अगर उसकी सक्सेस को दोबारा दोहराना है तो चेतेश्वर पुजारा से आगे बढ़ना तो ज़रूरी है क्योंकि चेतेश्वर पुजारा का अब शायद वो गेम नहीं रहा जो एक समय पर रहा करता था और अगर है भी तो मौका मिलने पर भी उन्होंने परफॉर्म तो नहीं किया है। आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर कि क्या आपको लगता है कि चेतेश्वर पुजारा को मौका मिलेगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।